हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू कार्तिक बायोलॉजी। लाइव प्रोसेस की इस सेकंड लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में न्यूट्रिशन का ज़्यादातर टॉपिक्स कवर कर लिए थे। तो इसमें बचे हुए जो भी पॉइंट्स हैं उसको हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा वो पहले वाले लेक्चर को थोड़ा सम अप कर लेते हैं। लाइव प्रोसेसेस। तो पहला टॉपिक क्या था हमारा, व्हाट इज लाइव प्रोसेसेस। लाइव प्रोसेस क्या होता है? तो इसका आंसर था द प्रोसेसेस which is essential for life is called life processes। इसमें चार पार्ट दिए हुए हैं। पहला है न्यूट्रिशन, सेकंड है रेस्पिरेशन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, और फोर्थ एक्सेलेरेशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन मतलब फूड लेने के बाद से जो उसका प्रोसेस होता है, एनर्जी में कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तोड़ तोड़ करके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। उसके बाद से आता है ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारे फूड को अलग अलग ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाते हैं, उसको जाने के लिए जो भी उसका ट्रांसपोर्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। और जो हमारे बॉडी से वेस्ट बचते हैं वो उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को एक्सीरेशन, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या पॉइंट था, न्यूट्रिशन। सेकेंड पॉइंट क्या था, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फूड इज नोन एज द न्यूट्रिशन। The process of intaking and utilizing of food is called nutrition। बच्चों, जो भी जनरली हम खाते हैं उसी को न्यूट्रिशन, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, और चाहे विटामिन हो, जो भी हम खाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके बाद से आता है डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड पॉइंट क्या था, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें बच्चों डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन टू टाइप के होते हैं। अब कोई भी लिविंग बींग है तो उसका मतलब सबका खाने का तरीका एक जैसे थोड़ी ना होता। अब ह्यूमन बींग्स में ले लीजिए, किसी को कुछ और पसंद होता है, किसी को कुछ और पसंद होता है, किसी को दाल चावल पसंद है, किसी को पिज्ज़ा पसंद है, तो किसी को बर्गर पसंद है। तो सब में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स
खाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसमें दो तरीके के दिए हुए हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और सेकंड है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक क्या होता है और हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? बच्चों, जो अपना फूड खुद बनाता है, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। और जो अपना फूड खुद ना बना करके दूसरों पर डिपेंड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। दैट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर फूड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द हेट्रोट्रॉपिक। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, एनिमल, इसमें ऑल प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। इसमें फंगस भी आ जाएंगे, फंजाई एंड कास्क्यूटा, लाइकेन, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? सैप्रोफाइट। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है सैप्रोफाइट, दूसरा क्या है? पैरासाइट, थर्ड क्या है? होलोजोइक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? सैप्रोफाइट जो होता है वो डिकेइंग और डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, और जो पैरासाइट होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है विदाउट किलिंग। उसको मारता नहीं है, लेकिन उससे अपने न्यूट्रिएंट लेता रहता है, उसमें एग्जिस्ट करता है और उससे न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जो अपने इंटायर बॉडी का यूज़ करे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स अपने पूरे बॉडी का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या टॉपिक था? फोटोसिंथेसिस। बच्चों, फोटोसिंथेसिस पहले इसका मीनिंग जानते हैं क्या होता है। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स मेकिंग, कुकिंग और प्रिपेयरिंग। ठीक है, कुछ भी कह रहे हैं, मेकिंग, कुकिंग और प्रिपेयरिंग। ठीक है, उसके जो लाइट के थ्रू अपना फूड बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद से फोटोसिंथेसिस होता क्या है? एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तो लीफ में, प्लांट के लीफ में कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स बने होते हैं।
बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं लेकिन हम दो ही बना रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना। ठीक है, और इसमें कुछ टनल्स बने होते हैं जो कि अपना मटेरियल यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता रहता है। इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिला। ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्पेस होते हैं जो कि कुछ, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। हाँ, इसको भी और इसको भी, दोनों को स्ट्रोमा कहते हैं। और यहीं पे ही फोटो मतलब कि लाइट ट्रैप होता है, सन से लाइट यहीं पे ही ट्रैप होता है। मान लीजिए ये सन है तो लाइट यहीं पे ही ट्रैप होता है और यहीं पे ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और होता है, क्या है वो, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस यहीं पे होता है, C6H12O6, इसका सिंथेसिस यहीं पे होता है स्ट्रोमा में ही। ठीक है, उसके बाद से क्या था पॉइंट, स्टोमेटा। उसके बाद से क्या था, स्टोमेटा। अब प्लांट्स के पास ना तो नाक है ना तो उसके पास मुंह है, वो अपना सांस कैसे लेता है, अपना गैसेस एक्सचेंज कैसे करता है। अब हम तो, हमारे पास नाक है तो हम अपना नोज के थ्रू गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन प्लांट्स कैसे करेगा, तो प्लांट्स के पास एक लीफ में उसके पास पोर होते हैं, बहुत सारे उसमें पोर बने होते हैं जिसके थ्रू प्लांट अपना गैसेस एक्सचेंज करता है, जिसका नाम है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा कैसे अपना गैसेस एक्सचेंज करता है ये भी देख लेते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का। इसे हम कहते हैं गार्ड सेल। ठीक है, और ये होता है स्टोमेटा। इसके बगल में कुछ एडिशनल सेल लगे होते हैं। ठीक है, और इसी के थ्रू इसमें वाटर आता जाता रहता है, मतलब गार्ड सेल में। तो जब भी इसमें वाटर आके फुल हो जाएगा, मतलब कि भर जाएगा, तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। और जब यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो ये श्रिंक हो जाता है, मतलब कि स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, गार्ड सेल। गार्ड सेल में जब भी वाटर आके फुल हो जाएगा तो स्टोमेटा खुल जाएगा, और जब वहाँ से वाटर निकल जाएगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम अपने लेक्चर पे आते हैं, जो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन अमीबा। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन तो यह था, अमीबा होता क्या है, अमीबा होता क्या है। तो हम बता दें पहले आपको, अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्वाटिक एरिया में पाया जाता है, और इसका कोई शेप नहीं होता, ये यूनिसेलुलर होता है, मतलब कि सिंगल सेल का बना होता है। तो सोचने वाली बात ये आती है कि इसके पास तो ना तो मुंह है, ना ही हाथ है, ना ही पैर है, ये अपना मोमेंट कैसे करता है, और ये न्यूट्रिएंट्स कैसे लेता है, और उसे डाइजेस्ट कैसे करता है। क्वेश्चन तो ये आता, तो हम इसी के बारे में बहुत डिटेल में ही जानेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये अमीबा है। ठीक है, अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, उसे जिस तरह से बना दिया जाए वही अमीबा हो जाता है।
ठीक है, ये अमीबा है। अगर इसे कोई फूड दिखाई दिया, मान लीजिए ये फूड यहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई फूड यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये पानी में पाया जाता है, तो ये क्या करता है ना, जब फूड को देखता है, अब हम ही फूड को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है और उसके नज़दीक जाने लगते हैं। तो ऐसे ही अमीबा भी क्या करता है, इस नज़दीक जाने लगता है। तो ये क्या करता है कि जो अपना सेल का साइज है इसको बढ़ाने लगता है, कुछ इस तरह से ऐसे बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगता है, ऐसे बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगता है। और जब फूड के पास पहुंचता है, जब फूड के पास पहुंचता है ये, तो अपना साइज कुछ इस तरह कर लेता है, अपना साइज कुछ इस तरह कर लेता है जिससे इसके अंदर फूड जा सके। ठीक है, और जब फूड इसके अंदर चला जाता है तो अपना शेप कुछ इस तरह बना लेता है ये। ठीक है, ये फूड है, लेकिन फूड के बगल बगल में एक वैक्यूल लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। इसे हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। ठीक है, और इस शेप को हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स क्या होता है, स्यूडो मीन्स फॉल्स, मतलब गलत। अपोडिया मीन्स क्या होता है, लेग। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या आया, मतलब फॉल्स लेग। ठीक है, तो इस अपना ये गलत तरीके, मतलब फॉल्स लेग बना लेता है फूड को लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद जब फूड लेने के बाद से ये क्या करता है, फूड वैक्यूल में ये अपना डाइजेशन करता है, फूड डाइजेस्ट करके एनर्जी सब ले लेता है। उसके बाद से उसी के थ्रू, जैसे ही सीडोपोडिया के थ्रू ही इसको आउट कर देता है, सीडोपोडिया के थ्रू ही फूड जो भी वेस्ट बचता है उसको आउट कर देता है। ठीक है, तो इसमें पांच प्रोसेस होते हैं। देखते हैं पहला क्या है, पहला है इंजेशन, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्बेशन, फोर्थ है एसिमिलेशन, और फिफ्थ क्या है, इजेशन। ठीक है, तो ये होता क्या है बच्चों, जब अपना फूड वो अमीबा लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंजेशन। जब अमीबा अपना फूड लेता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग द फूड इज नोन एज द इंजेशन। ठीक है, और फिर डाइजेशन क्या होता है, जब वैक्यूल अमीबा वैक्यूल बनाता है, अमीबा वैक्यूल बना लेता है अपने अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, उसमें जब डाइजेस्ट करता है, अपने फूड को पचाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। और वहीं उसके बाद से जब वहाँ फूड का एब्जॉर्बेशन होता है, फूड का एब्जॉर्बेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद से जब फूड का कन्वर्ट होता है एनर्जी में, एसिमिलेशन। उसके बाद से
इजेशन, जो फूड का वेस्ट बचता है उसे अमीबा बाहर निकाल देता है, किसके थ्रू? स्यूडोपोडिया के थ्रू। ठीक है, स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, उसके थ्रू अपना फूड बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा यहाँ पे खत्म हो। उसके बाद से हम लोग क्या शुरू करते हैं? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। बच्चों, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है अमीबा से। ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन अमीबा से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर था और यहाँ पे ह्यूमन बींग्स क्या है? मल्टी सेलुलर है, जो कि उसमें एक ही सेल था, इसमें बहुत सारे सेल हैं। ह्यूमन बींग्स में सब अलग अलग ऑर्गन होते हैं, लेकिन उसमें एक ही ऑर्गन होता है जो कि खुद ही अमीबा होता है। वो अपने इस वैक्यूल के थ्रू ही ऑब्जर्वेशन एंड डाइजेशन और उसको एक्सक्रीट सब करता है। ठीक है, तो इसलिए ह्यूमन बींग्स थोड़ा डिफरेंट होगा। बच्चों, 60% डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। तो किस चीज़ का डाइजेशन होता है? माउथ से हमारे 60% का डाइजेशन शुरू हो जाता है, 60% डाइजेशन हो जाता है। किस चीज़ का डाइजेशन होता है? स्टार्च। स्टार्च का 60% डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है। और कौन कराता है इसका डाइजेशन? तो एक हमारा हीरो है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, ये एक एंजाइम है, मतलब बायो कैटालिस्ट है। ये एक एंजाइम है जो कि 60% का स्टार्च का डाइजेशन माउथ से ही करा देता है। उसके बाद से माउथ से होकर के आता है हमारा फूड कहाँ पे? ऑयसोफेगस में। ऑयसोफेगस में आता है, यहाँ पे एक मूवमेंट होती है। वो कैसा मूवमेंट होता है? पैरास्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ जाता है कभी कभी। पैरास्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, इसे याद रखिएगा, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट होता है। और ये कौन सा मसल्स होता है ऑयसोफेगस का? जो कि हम क्लास 6-7 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, याद होना चाहिए। क्या होता है? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स होता है यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ से हमारा फूड कहाँ पे आ जाता है? स्टमक में आ जाता है। यहाँ से हमारा फूड स्टमक में आ जाता है। स्टमक में आ जाता है। उसके बाद स्टमक में हमारे 3 हीरोज पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या क्या है? पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। ठीक है, ये तीनों का काम क्या होता है? यहाँ पे HCl जो है पेप्सिन को जा करके एक्टिव कर देता है, पेप्सिन को जगा देता है। जागो भाई जागो, प्रोटीन आ चुका है, जा करके उसको संभालो। तो ये क्या करता है? पेप्सिन जा करके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन इन प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद से इसको डाइजेस्ट भी करता है। ठीक है, डाइजेस्ट करता है। उसके बाद से अब बचा म्यूकस। म्यूकस का क्या काम होता है यहाँ पर? तो म्यूकस ये करता है, यहाँ पर जो इनर लाइनिंग है इसको जा करके प्रोटेक्ट करता है, इनर लाइनिंग को, जिससे कि ये जले ना, क्योंकि HCl जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, जिससे ये लाइनिंग जल सकती है हमारी। तो म्यूकस इसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद से हमारा फूड आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है।
अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आने से पहले दो ग्लैंड्स से होते हुए दो ग्लैंड्स मिलते हैं, एक होता है लीवर और एक होता है पैनक्रियास। थोड़ा अच्छे से बना लें, खचपच मच गई है इसमें। यहाँ पे हमारा बक्कल कैविटी है, मतलब माउथ। फिर यहाँ पे ऑइसोफेगस, फिर ऑइसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है। अब स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और यहाँ पे दो ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है लीवर और दूसरा होता है पैनक्रियास, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है, जो लीवर है वो बाइल जूस छोड़ता है, मतलब बाइल जूस रिलीज करता है, और जो पैनक्रियास है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, ठीक है। अब बाइल जूस क्या करता है, इसको मतलब फैट का ब्रेक डाउन करता है, मतलब एमल्सिफिकेशन करता है फैट का, ठीक है। उसके बाद से ये जो पैनक्रियाज हैं, इसमें पैनक्रियाटिक जूस में दो तरह के एंजाइम होते हैं। क्या क्या होते हैं उसमें, ट्राइप्सिन और लाइपेज। एंड लाइपेज, ठीक है। ट्राइप्सिन जो है वो फिर से दोबारा प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, जो भी प्रोटीन बच जाते हैं उनका ब्रेक डाउन कौन करता है, ट्राइप्सिन करता है। इन प्रोटीन, ठीक है। और लाइपेज क्या करता है, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, ये फैट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और बाइल जूस क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी फूड आता है उसको एल्कलाइन करता है और या फिर न्यूट्रलाइज करता है, जिससे कि उसको लाइनिंग को कोई हार्म ना पहुंचे, ठीक है। उसके बाद से स्टमक में क्या होता है, स्टमक में एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड एंड कंप्लीट डाइजेशन होता है, मतलब जो भी फूड है यहाँ पे उसका डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है यहाँ पे फूड का। उसके बाद से एब्जॉर्बेशन भी यहीं पे फूड का होता है। उसके बाद यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जा करके यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर, जो भी वाटर होते हैं उनका एब्जॉर्बेशन होता है। वाटर का एब्जॉर्बेशन होने के बाद से यहाँ पे रेक्टम में आकर के सारे वेस्ट, जो भी वेस्ट होते हैं वहाँ यहाँ पे आकर के रुक जाते हैं। फिर यहाँ से जब ब्रेन से सिग्नल मिलता है उसके बाद से एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे एक बार हम और सम अप कर देते हैं। यहाँ पे माउथ में हमारा 60% डाइजेशन होता है किसका, स्टार्च का। उसके बाद से आता है यहाँ पे ऑइसोफेगस से होते हुए पैरास्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए स्मूथ मसल्स होता है ये। उसके बाद आता है यहाँ पे स्टमक में क्या होता है, HCl, पेप्सिन, उसके बाद से म्यूकस। ये क्या करते हैं, इन तीनों को ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हैं, बोर्ड में हमेशा आते रहते हैं। तो HCl क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिव करता है। उसके बाद म्यूकस क्या करता है, लाइन को, जो भी यहाँ पे लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है।
ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आ जाता है लीवर। लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है, और पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, ट्राइप्सिन और लाइपेज। तो बाइल जूस क्या करता है, फैट का एमल्सिफिकेशन करता है, फैट का एमल्सिफिकेशन, फैट का एमल्सिफिकेशन करता है, और न्यूट्रलाइज करता है फूड को यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले। और उसके बाद से ट्राइप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, और लाइपेज फैट का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं, और जो भी पॉइंट हमसे छूट रहा हो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट जरूर करवाएंगे। जो भी पॉइंट बचेगा, जो आपको लगता है कि ये बोर्ड में ज़रूर आता है ये क्वेश्चन, तो हम उसे ज़रूर डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।